सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। सड़क दुर्घटनाओं की जो तादाद है इस समय काफी बढ़ी हुई है। पूरे राज्य क्या पूरे देश की यदि हम देखा जाए तो ज्यादा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया और कुछ दिन जो आपने देखा होगा कि आगरा एक्सप्रेसवे पे जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने पूरे राज्य स्तर पे मीटिंग भी किया। सभी से जो भी कंसर्न है सड़क सुरक्षा को लेकर उनसे उन्होंने बात किया और काफी गंभीरता से इस पे सबको कार्रवाई करने के लिए भी बोला है। इसके तहत संदेश आम पब्लिक के लिए है कि जब भी आप रास्ते पे चलते हैं, खासतौर से यदि हम अपने भदोही जनपद की बात करें तो प्रयागराज से लेकर बनारस के बीच में हमारा 42 किलोमीटर का हाईवे आता है और इसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसमें कुछ लापरवाही आम पब्लिक को भी है कि वो हेलमेट नहीं लगाते और दारू पी के भी गाड़ी चलाते हैं, ट्रिपल राइडिंग। इनफैक्ट आप भदोही की बात करें तो यहाँ पे 4 लोग भी बैठते हैं बाइक पे। ये दुर्घटना के एक मुख्य कारण है। हाईवे पे रॉन्ग साइड से एंट्री, अवैध कट तो थे तो हम लोग के प्रयास से अवैध कट अभी सारे बंद हो गए, लेकिन फिर भी रॉन्ग साइड एंट्री भी है। उसके बाद जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले लोग हैं, वो हाईवे से कहीं से भी क्रॉस करते हैं, जिससे गाड़ियां जो हैवी व्हीकल्स आते हैं या स्पीड में गाड़ियां आती हैं उनसे दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरा संदेश एक यही है आम पब्लिक से कि वो जब भी 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने और ट्रिपल राइडिंग को अवॉइड करें। 2 लोग बैठे, जो ट्रैफिक के रूल हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करें। खासतौर से इसमें आपने आंकड़े देखे होंगे एनसीआरबी के भी कि सबसे ज्यादा युवा जो है 15 साल से लेकर 35 साल के एज के बच्चे इसमें एक्सीडेंट करते हैं। खासतौर से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने टीनेजर बच्चे हैं बिलो 18 ईयर्स के हैं, उनको भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ड्राइव करने के लिए देते हैं। तो पेरेंट्स से भी एक और गार्जियन से भी मेरा आग्रह है कि वो टीनेजर्स बच्चों को व्हीकल चलाने के लिए ना अनुमति दें और इस तरह से सड़क के नियमों का पालन करें, जिससे हम अपनी भी जान बचाएं और दूसरों की जान सुरक्षित रहें। वर्तमान क्रांति के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों के हित में, जनहित के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा अपने दर्शकों के सामने ले आए और इसी मतलब क्रम में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने आए हैं। हालांकि मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जानकारी अब तक आ गई होगी, मगर हम चाहते हैं कि इस विषय में एक विस्तृत जानकारी अपने दर्शकों को हम दें और ये जानकारी ऐसी है कि जो आप अपने परिचितों को भी शेयर करना चाहेंगे। ये जानकारी ये है कि अब तक यदि एक्सीडेंट होता था, सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट होता था, दुर्घटना होती थी, तो लोग उस पीड़ित से दूर भागते थे। उसको हॉस्पिटल ले जाने में मतलब डरते थे कि पुलिस कहीं हमको ही न फंसा दे। इस टाइप की पुलिस के पचड़े से दूर रहने के लिए लोग भागते थे। मगर सरकार ने कुछ योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा एक और भी जानकारी है कि यदि कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता है, मृत होता है, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से काफी कुछ योजनाएं हैं और इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम आए हैं। मिलने के लिए हमारे साथ में बैठे हैं क्षेत्राधिकारी यातायात राजीव सर हमारे साथ बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इन सभी मामलों में जानकारी लेंगे जो जनहित के मुद्दे पर हो। तो सर, स्वागत है आपका हमारे वर्तमान क्रांति न्यूज में और दर्शकों को आप थोड़ी सी सर जानकारी दे दीजिए। जैसे कि एक्सीडेंट होता है तो लोग जो है डर जाते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है तो हम इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल में तो हम पुलिस के चक्कर में फंसेंगे। तो क्या है योजना सरकार की सर इसमें? पहले ऐसा था कि जैसा आपने कहा लोग डरते थे कि कहीं हम जाएंगे और हमें गवाह के लिए या कुछ पुलिस हमें परेशान करेगी, लेकिन अभी सरकार की ऐसी योजना है कि जो भी सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं, गोल्डन आवर का एक कंसेप्ट है कि यदि घायल को 1 घंटे के अंदर यदि सही उपचार मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस 90% से ऊपर हो जाते हैं। इसके तहत सरकार ने एक राहगीर योजना निकाली है, गुड समैरिटन करके। इसके तहत यदि कोई घायल को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाता है, जो भी नजदीकी हॉस्पिटल, पहले ये भी कंसेप्ट था कि जो घायल होता था उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही ले जाते थे, लेकिन अभी सरकार की ऐसी योजना है कि आप कोई भी जो भी नजदीकी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ ट्रॉमा सेंटर की सुविधा है, आप उसको प्रारंभिक इलाज की जरूरत है, आप वहाँ लेकर जा सकते हैं और कोई भी हॉस्पिटल इलाज करने से मना नहीं करेगा। दूसरा चीज है कि जो व्यक्ति उसको लेकर जाएगा, पीड़ित को या घायल को, तो उसको 25,000 रुपए राहगीर योजना के तहत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, ताकि लोग जो है इसमें आगे बढ़कर आए
और इसमें पुलिस कोई भी उनको पूछताछ के लिए इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी जो जिससे पब्लिक भागती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उल्टे उनको और सराहनीय कार्य होगा जिसको सरकार उसके तहत उनको 25,000 रुपए भी देगी। और इस तरह से यदि 2-4 कार्य वो करते हैं तो उनका नाम हो सकता है कि आगे भी मतलब फॉरवर्ड किया जाए, जैसे कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी उनको सम्मानित किया जाए। बहुत बढ़िया। जैसे देखिए अभी क्षेत्राधिकारी साहब ने जानकारी दी है कि यदि कोई एक्सीडेंट में घायल हो रहा है और आप यदि उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं तो आपसे पूछताछ नहीं की जाएगी, बल्कि आपको 25,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा अगर ये कार्य आपने 2-4 बार किए और आपका नाम यदि दर्ज हुआ तो आपको मुख्यमंत्री से अवार्ड भी मिल सकता है, सम्मानित भी आप किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी चीज है, सरकार के द्वारा जो ये योजना लाई गई है, ये बड़ी चीज है। सर, इसके अलावा अभी एक जानकारी और मिली है कि जो मृत होगा सड़क दुर्घटना में या जो घायल होगा तो सरकार की तरफ से उसको कुछ आर्थिक सहायता सर प्रदान की जाएगी, क्या है? यदि सड़क दुर्घटना में कोई मृत हो जाता है तो सरकार की तरफ से उसको 5 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है, और यदि गंभीर रूप से घायल होता है तो 2.5 लाख रुपए तक का उसका प्रावधान है। और अन्य सड़क दुर्घटनाओं में भी सरकार 1.5 लाख रुपए तक का उनका इलाज का खर्च वहन करती है। अन्य का मतलब सर? जैसे किसी ग्रामीण सड़क पे हो गया दुर्घटना या जिला सड़क है, मतलब हाईवे के अलावा भी और भी सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं तो उसमें सरकार अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए का इलाज का प्रावधान किया है। अच्छा, जो अभी आपने बताया कि 5 लाख रुपए है और 2.5 लाख रुपए, तो क्या ये हाईवे पर ही है क्या? नहीं, हाईवे पे नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि वो दुर्घटना किस प्रकार की है। यदि कोई रोड क्रॉस कर रहा है और किसी बड़े वाहन से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो प्रक्रिया है उसका उस समय मतलब मुआयना किया जाएगा, जांच होगी और जांच के तहत जो भी उसके रिपोर्ट होंगे उस आधार पे ये मुआवजा राशि दी जाती है। बहुत अच्छी जानकारी दी है क्षेत्राधिकारी साहब ने। राजू सर हमारे साथ हैं, अभी हम इनको सुन रहे थे। और एक चीज आप समझिए कि ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है कि यदि कोई सड़क दुर्घटना में मृत हो जाता है या गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि उसे दी जाएगी। आपने भी सुना होगा, इन्होंने जो भी सावधानियां सड़क पे चलते समय और गाड़ी को मतलब चलाते समय जो भी सावधानी बरती जानी चाहिए, आपने सारी जानकारी दे दी है हमारे दर्शकों को। और बावजूद इसके यदि घटना दुर्घटना होती है तो आप घायल को हॉस्पिटल तक ले जाइए, कोई परहेज मत करिए, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। और यदि आपके इष्ट मित्र या कोई परिचित अगर सड़क दुर्घटना में मृत होते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं तो आप सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।